उस समय में जब देवता मनुष्यों के बीच चलते थे, एक युद्ध ने जन्म लिया जो अनंत काल तक गूंजता रहेगा। यह युद्ध न तो विजय के लिए था, न ही महिमा के लिए, बल्कि धर्म के लिए था, स्वयं धर्म के लिए। यह है रामायण का युद्ध, जहां एक राजकुमार ने किंवदंती का रूप लिया और एक राक्षस राजा ने अपने पापों का सामना किया। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे अपने आत्माओं का दर्पण है। मेरे साथ रहिए इस कालजयी महाकाव्य के रहस्यों को उजागर करने के लिए। हमारी यात्रा अयोध्या से शुरू होती है, एक स्वर्णिम राज्य जो सदाचार से शासित था। यहां रहते थे राजकुमार राम, एक अटूट सम्मान के पुरुष, अपनी समर्पित पत्नी सीता और दृढ़ भाई लक्ष्मण के साथ। जीवन शांत था जब तक अंधकार ने दस्तक नहीं दी। सीता को रावण ने चुरा लिया, लंका के 10 सिर वाले राजा, जो एक विद्वान, एक योद्धा थे, लेकिन अपनी इच्छाओं के गुलाम। रावण का सीता के प्रति जुनून एक तूफान की तरह था जो राष्ट्रों को निगल गया। राम प्रेम और कर्तव्य से प्रेरित ने उसे वापस लाने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने वनराज सुग्रीव और हनुमान, एक अतुलनीय शक्ति और भक्ति के योद्धा, के साथ गठबंधन किया। लेकिन रावण कोई साधारण अत्याचारी नहीं था। उसकी सेनाएं विशाल थीं, उसका द्वीप किला अभेद्य था और उसकी शक्ति देवताओं द्वारा आशीर्वादित उन सभी पर भय की छाया डालती थी जो उसका विरोध करते थे। जैसे ही राम ने अपनी असंभव सेना को एकत्र किया, दांव इससे ऊंचा नहीं हो सकता था। क्या एक राजकुमार, भले ही वह राम जैसा महान हो, एक राक्षस राजा की शक्ति को चुनौती दे सकता था? मंच तैयार था, लेकिन युद्ध अभी बाकी था। गठबंधन बन चुके थे और भाग्य ने पुकारा था। लंका के लिए युद्ध क्षितिज पर मंडरा रहा था, लेकिन राम रावण के रक्षाओं को कैसे भेदेंगे और कौन सी दिव्य शक्तियां तराजू को झुकाएंगी? आइए इस तूफान के दिल में उतरें। युद्ध एक विद्रोह की चिंगारी के साथ फूट पड़ा। हनुमान, राम के वफादार दूत, ने समुद्र पार लंका तक उड़ान भरी, सीता को ढूंढा और शहर को आग लगा दी। एक उग्र शगुन जो आने वाले अराजकता का संकेत था। राम की सेना, वानरों और भालुओं का एक गठबंधन ने लंका तक एक पुल बनाकर सभी बाधाओं को पार किया। उनकी सरलता केवल उनकी साहस से मेल खाती थी। इसके बाद के युद्ध उत्साह से भरे थे। रावण के पुत्र इंद्रजीत ने मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, जिसने राम की सेना में आतंक फैला दिया, लगभग उनकी आत्मा को तोड़ दिया। फिर भी राम दृढ़ रहे। विभीषण जैसे सहयोगियों द्वारा समर्थित रावण के अपने भाई, जिन्होंने न्याय के लिए बुराई को त्याग दिया, यह साबित करते हुए कि धर्म की खींचाव युद्ध के अराजकता में भी मजबूत है। लेकिन विजय की कीमत चुकानी पड़ी। लक्ष्मण एक घातक प्रहार से घायल होकर गिर पड़े और युद्ध क्षेत्र पर तत्कालता ने पकड़ लिया। केवल संजीवनी जड़ी, जिसे हनुमान ने दूर हिमालय से लाया, उसे बचा सकती थी। एक समय के खिलाफ दौड़ जो उनके भाईचारे और संकल्प की परीक्षा थी। जैसे ही तीर उड़ते थे और धरती कांपती थी, देवताओं ने स्वयं इसकी गवाही दी। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह एक ब्रह्मांडीय संघर्ष था, जिसमें राम, विष्णु के अवतार, संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन क्या उनका दिव्य उद्देश्य रावण की अथक शक्ति के खिलाफ जीत पाएगा? एक पल रुकिए, वानर और भालू पुल बना रहे हैं और राक्षसों से लड़ रहे हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन रामायण में ये सिर्फ जानवर नहीं थे, वे वीरता की आत्माएं थीं जो वफादारी और उद्देश्य से बंधी थीं। तो उनकी शक्ति पर हंसी न उड़ाए, वे हमें कुछ असाधारण सिखाने वाले हैं। युद्ध अपने चरम पर पहुंचा जब राम ने रावण का सामना एक ऐसे द्वंद्व में किया जिसने स्वर्ग को हिला दिया। विष्णु के पवित्र धनुष को हाथ में लेकर राम ने एक दिव्य सटीकता का प्रहार किया जो रावण के दिल को भेद गया। राक्षस राजा गिर पड़ा, उसका आतंक का शासन समाप्त हो गया, न केवल बल से बल्कि धर्म की विजय से। अपने अंतिम सांस में रावण ने राम के सत्य को पहचाना, जो धर्म की शक्ति के सामने एक विनम्र स्वीकृति थी। सीता मुक्त हो गई, लेकिन उसकी वापसी कड़वी मीठी थी। संदेहियों को चुप कराने के लिए उसने अग्नि परीक्षा दी। उसकी शुद्धता आग से भी अधिक चमक रही थी। एक क्षण जो विस्मय और दुख से भरा था। राम प्रेम और कर्तव्य के बीच फंसे ने अपने राज्य के सम्मान को बनाए रखा।
नेतृत्व के भार को उजागर करते हुए अंततः राम अयोध्या लौटे, जहां उनका राज तिलक हुआ और उत्सव का माहौल था। उनकी विजय केवल रावण पर नहीं थी, यह दृढ़ता, बलिदान और अच्छाई के लिए अनंत लड़ाई का प्रमाण थी। रामायण का युद्ध एक ऐसी विरासत छोड़ गया जो आज भी हमें विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती। युद्ध के बाद राम, सीता और उनके संसार का क्या हुआ, और यह प्राचीन गाथा आज हमें क्या सिखाती है? इस महाकाव्य यात्रा के अगले अध्याय के लिए बने रहें। अगर रामायण के युद्ध में यह गोता आपके आत्मा को झकझोर गया तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।